अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे मुहर्रम शरीफ के अंदर जो सबीलें लगाई जाती हैं, जिस पे शरबत पिलाया जाता है, कहीं पानी पिलाया जाता है, कहीं बिरयानी बांटी जाती है, कहीं हलीम खिलाया जाता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जायज़ हैं या नाजायज़ है? क्योंकि इस दौर के अंदर तरह तरह की वीडियो सामने आ रही है। कुछ वीडियो हमारे तक भी पहुंची कि लोग बात कह रहे हैं कि इमाम साहब ये तो नाजायज़ कह रहे हैं, ये तो हराम कह रहे हैं, और कुछ लोग इससे ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गए कि तो शिर्क हो गया है, कुफ्र हो गया। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे, क्या ये जो सबीलें वगैरह लगाई जाती है क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, क्या इनको करने से सवाब मिलता है। उससे पहले आप ये छोटे सा क्लिप देखिए, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुहर्रमुल हराम में पानी शरबत की सबील लगाना कैसा है? कुछ लोग बिरयानी वगैरह भी तकसीम करते हैं। भाई ये काम शिया लोग करते हैं, उनको करने दें। आप किसी के मसलक को छेड़ो नहीं, अपना मसलक छोड़ो नहीं। तो हज़रात मोहतरम, जैसे कि भी आपने वीडियो देखा, ये मुफ्ती तारिक मसूद है, देवबंदियों के बहुत बड़े मुफ्ती माने जाते हैं। इन्होंने क्या बात कही, और बहुत से ऐसे लोग हैं इनके, कुछ अकीदे के भी लोग हैं और कुछ गैर मुक़ल्लिद वहाबी अहले हदीस वगैरह भी है, वो भी तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए ये एक वीडियो बनाई जा रही है। तो हज़रात मोहतरम, तो इनकी ये बात ही कहते हैं कि ये शियाओं का कल्चर है, शियाओं ने इसको बनाया। तो आपने कहाँ से देखा है कि शियाओं ने बनाया? आपके घर में नहीं होता है, आपके महल्ले में नहीं होता है, आपके अकीदे वाले लोग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो शिया का कल्चर हो जाएगा। तो कल को तो आप ये भी कहेंगे कि शिया नमाज पढ़ते, तो आप नमाज ना पढ़े क्योंकि शिया भी पढ़ते हैं। कल को आप ये भी कह सकते हैं कि शिया रोजे रखते हैं, आप भी ना रखें क्योंकि ये तो शियाओं का कल्चर है। कल को आप ये भी कह सकते हैं कि किसी को सदक़ात व खैरात नहीं करना चाहिए, तो शिया लोग करते हैं, आप लोगों का कल्चर नहीं है। तो ये तमाम की तमाम जो बातें हैं ये दिमाग से परे हैं। हजरत मोहतरम, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये चीज देखनी है कि जो काम हम कर रहे हैं वो शरीयत के खिलाफ तो नहीं है, वो ऐसा काम तो नहीं है कि जिसको करने से हमें गुनाह मिल रहा हो। अब हम इस चीज को देखते हैं कि हम ये जो शरबत पिला रहे हैं या पानी पिला रहे हैं या कुछ और जो खैरात कर रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं या बांट रहे हैं, ये क्या शरीयत के खिलाफ है? तो आइए हम देखते हैं। तो जब हम हदीसों को टटोलते हैं, हदीसों को पढ़ते हैं, तो पता ये चलता है कि आप अगर किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा, किसी प्यासे को आप पानी पिलाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। अब आगे से ये सवाल करते हैं कि पूरा साल पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर क्यों नहीं करते और मुहर्रम में ही क्यों करते हैं? तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, आप देखते ही नहीं हैं। मुहर्रम का महीना आता है तो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शरबत भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, बिरयानी भी बांटते हैं, खिचड़ा भी बांटते हैं, हलीम भी बांटते हैं, और भी तरह तरह के खैर खाही वाले काम करते हैं। 11वीं शरीफ आती है तो उसके अंदर भी हम नियाज का एहतमाम करते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो उसके अंदर भी हम नियाज का एहतमाम करते हैं। शब बारात आती है उसके अंदर भी हम नियाज का एहतमाम करते हैं। ऐसा पूरा साल हम लोग करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाती है, जैसे मुहर्रम का महीना हुआ और रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हुआ, 11वीं शरीफ का महीना हुआ, तो ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाती है। तो इसलिए इनके ऊपर लोग बात करते हुए नजर आते हैं और ये लोग सीधा कमेंट्स करते हैं कि हराम है। अरे कम से कम सोचे तो सही कि ये क्यों हराम है। ये पानी हराम है, ये जो इसके अंदर चीनी मिलाई गई है वो हराम है, ये जो इसमें दूध डाला गया है वो हराम है, या इसमें रूह अफ़ज़ा की बोतलें डाली गई हैं वो हराम है, या इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं वो हराम है। इनमें से कौन सी चीज़ें हराम है कि जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि वो हराम है? तो आप कहेंगे कि इसमें से कोई भी चीज हराम नहीं है। तो जब हराम नहीं है तो फिर आप हराम का फतवा क्यों दे रहे हैं? आप कहेंगे कि शिया हज़ार करते हैं। अरे शिया तो बहुत से काम करते हैं, तो क्या उसकी बुनियाद पर आप कुछ भी ना करेंगे? तो ये कोई बात नहीं है कि शिया करते हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज हो जो शियाओं के साथ ही खास हो तो बात समझ में आती है, जैसे जंजीर जनी करना। वो लोग अपने जिस्मों को काटते हैं, वो लोग मातम करते हैं और मुहर्रम के 10 दिनों तक काले कपड़े पहनते हैं, अपने सरों के अंदर, अपने जिस्मों के अंदर कट लगाते हैं, तलवार से मातम करते हैं। तो ये जो खासा है ये शियाओं का खासा है। अगर कोई करेगा तो ये गलत काम होगा, नाजायज व हराम काम होगा, क्योंकि अपने आप को तकलीफ देना ये जायज़ नहीं है। तो ये शियाओं का खासा है। खाना खिलाना, खाना तो कोई भी खिलाता है, पानी पिलाना, पानी तो कोई पिलाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें नियत के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो सबीलें लगाई जाती है उसका आप मकसद समझ लीजिए, ये अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए काम किया जाता है। लोगों को पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला राजी हो, और उसके ऊपर जो सवाब मिलता है वो इसाले सवाब ये तमाम के तमाम हुसैनी
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंचाते हैं। ये तमाम लोगों की नियत होती है, इससे ज़्यादा कोई किसी की नियत नहीं होती है। इमाम हुसैन को और आपके साथ जानिसार शहीद हुए उन तमाम लोगों को इसका इसाले सवाब किया था। तो इसमें कौन सी चीज़ नाजायज़ और कौन सी हराम है तो पता चलेगा। कोई भी चीज़ इसमें नाजायज़ और हराम नहीं है। जितने भी लोग इस तरह की बातें करते हैं या अपनी अकली दलील से बात करते हैं, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको ये बात पसंद नहीं है, इस बुनियाद पर तरह तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो जितने भी हुसैनी हैं उन तमाम लोगों से ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खैर खाई वाले काम करें। आप चाहे बिरयानी बांटे, आप चाहे शरबत बांटे, आप चाहे रोज़ा बांटे, जो दिल आपका करे जायज़ चीज़ों का आप बांटे और उसका इसाले सवाब इमाम हुसैन को पहुँचाए। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।